तुमने चर्चा की थी तो मैं प्राण कष्ट दूंगा या कुछ करूंगा, तो श्रीमान जी वहां स्थिति है प्रतिशोधात्मक, प्रतिशोध में चल करके ऊपर किया जा रहा है। तो क्या राजा जनक भी इनसे प्रतिशोध ले रहे हैं? वहां जो स्थिति है उसको समझाओ, वहां पर जो प्रण है वो प्रतिशोध में आकर के किया जा रहा है। तो क्या राजा जनक भी इनसे प्रतिशोध करते हैं? ना, तुम्हारी ये बात सिरे से खाता, चलो दूसरी में आ जाओ। बोले राजा जनक ने कन्या ये पाई है, सुनैना ने जारी नहीं है, तो बोले दांव पे लगा दिया। ना 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 ना, कहते हो अंबिका ने वरदान दिया है। हाँ, उस वरदान को सार्थक करने के लिए ही तो ये क्रम है। उस वरदान को सार्थक करने के लिए सीता को जाया भले नहीं है जनक ने, तो क्या जनक की पुत्री नहीं है? जनक की पुत्री है। अब ये तुड़वाए क्यों जा रहे हैं? सीता को बीच में लाकर खड़ा क्यों किया गया? ये समझना पड़ेगा तुमको, और समझाऊंगा मैं। क्योंकि देवर्षि नारद ने राजा जनक से आकर के कहा कि राजा जनक, ये जो तुम्हारी पुत्री सीता है ये कोई साधारण नहीं है। माने तुमने खुराफात चालू कर दिया, इससे बाज नहीं आओगे तुम। मान जाओ, मान जाओ, मैं कहता हूँ। हाँ, हमको हमारे वास्तविक रूप में ना आने दो। हाँ, चल रहे हो, पर जाओगे, बढ़िया चल रहे हो। राजा जनक से देवर्षि नारद ने कहा कि तुम्हारी पुत्री सीता जो है साधारण नहीं है। ये कौन है? तो कहा तुम्हारी पुत्री साक्षात योग माया, योग माया सीते की जाता वही तो वेशमनी अदत्तम तू राघवायु देहि सीताम प्रयत्नता। कहा ये जो योग माया तुम्हारी पुत्री है, इसे किसी साधारण को न देना। किसको देना? अदत्तम तू राघवायु, इसे राघव को देना, इसे राघव को देना। और ऐसे न दे देना कि राघव आया तुम सीता दे दो ना। दे ही सीता प्रयत्नता, प्रयत्न पूर्वक देना। तो प्रयत्न में सजगों का खंडन। चलो आगे आओ। बोले यज्ञ फल चिल्ला रहे हो। बोले यज्ञ का फल जानते हो? चलो साधुवाद है। आपने जो यज्ञ का फल बताया उसके लिए साधुवाद है। आपने बताया कि यज्ञ का फल नारायण, और राजा जनक यही तो जान के यज्ञ करवा रहे हैं। राजा जनक यही जान के यज्ञ करवा रहे हैं, क्योंकि राजा जनक ने जान लिया है बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख से ध्यान छूट गया। राजा जनक जान गए, क्योंकि जोग भोग में राखे कोई राजा जनक ने जो छुपा कर रखा था वो सामने प्रकट हो गया। राजा जनक जान गए कि ये वो है, अभी तो ये है। चलो आगे आ जाओ। बोले जानते हो विसर्जन कैसे होता है? कह रहे जानते हो विसर्जन कैसे होता है? बोले विसर्जन अंग भंग करके। अच्छा, काफी जानकारी है विसर्जन के विषय में है? विसर्जन कैसे होता है पहले ये भी तो सीखो। जिस समय वेदिका में देवताओं का आवाहन किया जाता है, प्रतिष्ठा की जाती है, और उसके बाद उस वेदी का जब पूजन सफल हो जाता है तो विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन के बाद उस वेदी का खोल के गुड़िया के और गुड़िया में भर के और गंगा जमुना में परवाह कर दी जाती। ताली बजाइए हमारी ओर से। श्री रावण जी रुक गया, रुक गए। अब इसी बात पर इन्होंने कहा विसर्जन के बाद
यही तो कहा। और मेरी बात क्या थी कि इसका विसर्जन हो जाए। मेरी बात तो यही थी, तुम हमारी बात को तो जोर दे रहे हो, तुमने नई बात कहाँ रखी। हमने यही बात तो कही थी। बोले कि इन्होंने कहा विसर्जन के बाद जो वेदी होती है वो सब जो है नष्ट भ्रष्ट करके उसको कर दिया जाता है। तो वही तो हम भी कह रहे थे कि इसका विसर्जन हो। अब इसको विसर्जन कहा, इसको तो पहले नष्ट कराया जा रहा है। जो पहले वाला काम है वो बाद में, और बाद वाला काम पहले में। विडंबना तो यही है। और 16 दुनिया का पाठ तुम हमको आज पढ़ा रहे हो। देखो 16 रुक जाइए। होता है। अरे लेकिन तुम उल्टा सुन रहे हो ना, उल्टा समझ रहे हो, क्योंकि तुम हमको 3 काम के 6 बता रहे थे। ये बताना जाकर के किसी दूसरे को। इन्होंने एक बात रखी, 7 साल को गई रहे थोथा दही उड़ा, ये बुद्धि व्यायाम है भाई। वही बात अब ये वहां तक नहीं पहुंचे तो जोर तो लगाया इन्होंने। एक इन्होंने सूत्र पढ़ा बड़ा अच्छा, योग मायावी सीते थी, क्योंकि नारद जहां जहां पर पहुंचे हैं, जहां जहां पर पहुंचे हैं, ये हमने ऐसा साहित्य में जाना है और समझा है। तो यदि पुत्री हुई है तो उसका नामकरण भी किया गया है, चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, यदि प्रणाम कराया गया है। उसके जीवन में विवाह के लिए भी नारद के द्वारा बतलाया गया है। और यहाँ पर भी राजा जनक के यहाँ जब नारद आए तो नारद ने राजा जनक से कहा। अब बात ये आ गई कि जब नारद ने राजा जनक से कहा तो क्या नारद के वचनानुसार राजा जनक कार्य कर रहे हैं? तुमने कहा, उन्होंने कहा था प्रतनता। तो प्रतनता का मतलब क्या हुआ? पिता के घर में पुत्री होती है तो पुत्री के विवाह के लिए क्या पिता प्रयत्न नहीं करता? प्रयत्न करता है। तो प्रयत्न करने में क्या किसी पूज्य वस्तु की क्षति करा करके प्रयत्न करता है? ना, प्रयत्न इस प्रकार करता है पिता, जो घर वर कुल होए अनुपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। आप लोगों की भी तो पुत्रियां होंगी। हाँ, आप हैं श्रीमान देव सिंह राजपूत, जो हमारे कमेटी के महामंत्री जी हैं, और आप हैं डॉक्टर जगदीश तिवारी जी। इनकी तरफ से 51 मुद्राएं कड़ी ताल से बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, यही होना चाहिए, कड़े ताल से तभी मजबूती आएगी। भाई इन्होंने सूत्र पढ़ा, में सीधे सूत्र पर चोट की प्रतनता। प्रत्येक पिता प्रयत्न करता है कि मेरी प्रयत्न माने प्रयास करता है कि मेरी पुत्री का विवाह योग्य वर से हो, कुल अच्छा मिले। क्या इससे यही प्रयत्न है? फिर दूसरी बात, क्या राजा जनक से स्पष्ट नारद ने ये कहा है कि तुम्हारे यहाँ पर जो तुम्हारे बाबा पर बाबा ये धनुष पूछते रहे हैं, प्रयत्न में तुम दांव पर सीधे धनुष को लगा देना और दांव में सीता को लगा देना। अगर कहा हो तो हमें अपने क्रम में बता देना। प्रयत्न ये नहीं है श्रीमान जी। उन्होंने नीचे पढ़ो, उसके नीचे पढ़ो। इसीलिए हमने कहा था तुमसे कि 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ ये किसी दूसरे को पढ़ाना। आगे और भी कहा नारद ने कि नाने भ्या पूर्व भारे शाम रामस्य परमात्मना। तुमने योग माया बतलाया है तो हमने वर के लिए परमात्मा बतलाया, क्योंकि ये नारद ने बताया है, वहीं पर ये प्रश्न है। तो जाकर के सीधे खोज करनी चाहिए कि राम कहाँ है? क्योंकि नारद तो स्पष्ट बतला गए कि तुम्हारी पुत्री ये योग माया है। योग माया भी सीते थी जाता वे तो विश्वनी अतस्वाम राघवायो देहि सीता प्रतनता। सीता को प्रत्न पूर्वक कहा। अब हम तुमसे कह दे कि तुम अपनी पुत्री के लिए प्रयत्न कर लेना, प्रयास कर लेना, वहां तक पहुंच जाना। अब ना